नमस्कार। 4 दिन की लगातार गिरावट के बाद 19 दिसंबर को बाजार ने जोरदार पलटवार किया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब इंडेक्स हरे निशान पर दौड़ रहा था, तब भी विदेशी निवेशक आखिर किस खेल में लगे हुए हैं। कल की चाल के नंबर पहले सुनिए। सेंसेक्स 447 अंक चढ़कर 84,929 पर बंद हुआ और निफ्टी करीब 150 अंक की तेजी के साथ 25,966 पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 26 शेयरों में तेजी रही, जबकि 4 में गिरावट। निफ्टी 50 में 41 शेयर चढ़े और 9 गिरे। सेक्टर वाइज तस्वीर भी पॉजिटिव रही। ऑटो, रियलिटी और हेल्थ केयर में सबसे ज्यादा तेजी दिखी और एनएसई के लगभग सभी सेक्टर्स हरे निशान में रहे। टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड और बेल जैसे शेयरों में करीब 2% तक की तेजी देखने को मिली। अब असली कहानी शुरू होती है एफआईआई का बड़ा गेम। बाजार ऊपर जाए, लेकिन अगर विदेशी निवेशक लगातार बेच रहे हों तो समझिए ये सिर्फ रैली नहीं, एक टेस्ट है। दिसंबर के पहले पखवाड़े में एफआईआईज ने आक्रामक बिकवाली की है और ये बिकवाली सिर्फ 1-2 सेक्टर में नहीं, कई बड़े सेक्टर्स में फैली हुई बताई जा रही है। फाइनेंशियल्स, आईटी, सर्विसेज, हेल्थ केयर, पावर, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स, सब जगह दबाव दिखा है। सबसे ज्यादा चोट किस पर? फाइनेंशियल सर्विसेज पर। आपके इनपुट के मुताबिक दिसंबर के पहले 2 हफ्तों में इस सेक्टर में करीब 6,516 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली बताई गई है। यानी बैंकिंग, एनबीएफसी जैसी रीढ़ वाले सेक्टर पर विदेशी पैसा हल्का हो रहा है। इसके बाद आईटी और सर्विसेज में भी भारी निकासी, दोनों मिलाकर करीब 3,300 करोड़ रुपए के आसपास का आउटफ्लो बताया गया है। हेल्थ केयर और पावर में भी दबाव में रहे। हेल्थ केयर में करीब 2,351 करोड़ और पावर में करीब 2,118 करोड़ की निकासी की बात है। एफएमसीजी और कैपिटल गुड्स में भी बिकवाली दिखी। एफएमसीजी में करीब 1,419 करोड़ और कैपिटल गुड्स में करीब 1,218 करोड़ की बिकवाली बताई गई है। और सबसे शॉकिंग टर्न टेलीकॉम, जहां नवंबर में विदेशी निवेशकों की जोरदार खरीदारी की चर्चा थी, वहीं दिसंबर के पहले हिस्से में ट्रेंड पलटकर करीब 879 करोड़ की बिकवाली बताई जा रही है। इसके साथ कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में भी निकासी का जिक्र है। कंस्ट्रक्शन में करीब 1,226 करोड़ और रियल एस्टेट में करीब 670 करोड़। अब सवाल, अगर बेच रहे हैं तो पैसा जा कहां रहा है? यही गेम का दूसरा हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिकवाली के बीच भी कुछ सेक्टर्स में एफआईआईज की खरीदारी बनी हुई है। सबसे बड़ा नाम ऑयल एंड गैस। दिसंबर के पहले पखवाड़े में इस सेक्टर में करीब 3,000 करोड़ रुपए के इनफ्लो का जिक्र है। इसके अलावा मेटल्स और ऑटो में भी हल्की वापसी दिखी। मेटल्स में करीब 807 करोड़ और ऑटो में करीब 611 करोड़ का इनफ्लो बताया गया है। यानी संकेत बिल्कुल साफ है, एफआईआई मार्केट छोड़कर भाग नहीं रहे, बल्कि सेक्टर रोटेशन कर रहे हैं। जहां उन्हें डिफेंसिव या महंगे वैल्यूएशन वाली हिस्सों में रिस्क दिख रहा है, वहां से निकलकर कमोडिटी और साइक्लिकल स्पेस में मौके तलाश रहे हैं। यही वजह है कि बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है। एक तरफ घरेलू सपोर्ट, दूसरी तरफ विदेशी बिकवाली और बीच में सेक्टर बदलता पैसा। अब आगे क्या देखना है? 3 बातें। पहली, एफआईआई की यह बिकवाली क्या सिर्फ साल के अंत की पोर्टफोलियो क्लीनिंग है या फिर यह लंबा ट्रेंड बनेगा? दूसरी, डॉलर रुपया और ग्लोबल संकेत, क्योंकि विदेशी निवेशक का मूड यहीं से बदलता है। तीसरी, इंडेक्स ऊपर है, लेकिन क्या ब्रॉडर मार्केट और कमाई उस तेजी को सपोर्ट कर पाएगी? अगर हां, तो रेंज टूटेगी, अगर नहीं तो रैली आते ही मुनाफा वसूली बढ़ेगी। अब आप बताइए, आपको यह विदेशी निवेशकों का मूव खतरे की घंटी लग रहा है या सेक्टर रोटेशन का मौका? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही तेज हाई एनर्जी मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिले। मैं हूं आपका होस्ट, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ।